हमारे ऊपर कोई अनिष्ट आने वाला है, हमको पता चला कि ज्योतिष शास्त्र इसीलिए भगवान ने रचा है कि उसके द्वारा हमको पता चलता है कि 1 महीने के अंतर्गत कोई घटना घटेगी, क्योंकि आपका ग्रह नक्षत्र अमुक अमुक जगह ऐसे आया है। अब हम अनुष्ठान की खोज करें कि उस घटना का किस अनुष्ठान के द्वारा हम काट कर सकते हैं। तो अगर हम मृत्युंजय जाप कराते हैं या उस घटना जो होनी है, जो ग्रह विपरीत बैठा है, उसकी शांति के लिए कार्य कराते हैं, तो ये कर्म हमारा प्रायश्चित होगा जो पाप हमें अटैक करने वाला है। और वो अटैक बहुत लघु होगा या मिट भी सकता है, मिट भी सकता है और लघु भी हो सकता है। आपका इधर साधन कितना जोर का है और उधर का प्रारब्ध कितना जोर का है। अगर मानो 100% प्रारब्ध आ रहा है और आपका 50% अनुष्ठान है, तो 50% आपको भोगना पड़ेगा, 50% न। और अगर स्वभाव से अनुष्ठान है तो मिटिया मिट प्रारब्ध का हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र को वंदना है, भगवान ने रचा है कि आगामी क्या होने वाला है उसको हम मिटाने के लिए अनुष्ठान कर सकते हैं। और जो निश्चित पक्का है फिर उसे किसी अनुष्ठान से नहीं मिटाया जा सकता। जैसे श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया 7वें दिन तक्षक काटेगा, तो काटेगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि मंत्र औषधि सब का प्रयोग किया गया, लेकिन तक्षक वहां पहुंचा और परीक्षित को काटा और परीक्षित का शरीर भस्म हुआ। ऐसा जो जैसे वशिष्ठ जी कह रहे हैं, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान। ये कई चीजें हैं जो पक्का है, पक्का है। पर अनुष्ठान कुछ सीमा तक मिटाया जा सकता है। जो आगामी हमारे ऊपर अटैक करने वाला हमारा कर्म है, वो कोई देवता थोड़ी, हमारा कर्म का परिणाम है, तो हम उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। तो भगवान उस प्रायश्चित के अनुसार, उस जैसे हम औषधि, हमारा सर दर्द हुआ, प्रारब्ध है, अब हमने एक टेबलेट लिया, ये टेबलेट प्रायश्चित है उस कर्म का। बोले वो हो आराम मिल गया,